group functions. It is also called aggregate function. It is also called multi-row function because single row you have just studied. Multi-row. और हम ये आपको पैरेलली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ पढ़ाएंगे. पहले तो ग्रुप फंक्शंस की वर्किंग समझ लो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप फंक्शंस आर देयर इन MySQL व्हिच वी हैव टू स्टडी इन आवर सिलेबस. काउंट के 3 वर्जन है. काउंट एस्ट्रिक, काउंट कॉलम नेम, द नेम ऑफ द कॉलम, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम. ठीक है. द सेकेंड वन इज कॉल्ड सम column name. Third, min column name or some expression, whatever you would like, but column name we usually keep it. Max column name. Average, the name of the average function is AVG here. AVG, average function. But the question is, what is group function? जैसे तुमने पढ़ा था ना, सिंगल रो फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो विच रन्स ऑन ईच रो एंड गिव वन रिजल्ट पर रो. तो ये यहाँ पर ये होगा कि द फंक्शन विच रन्स ऑन ग्रुप ऑफ रोज एंड गिव वन रिजल्ट पर ग्रुप, फॉर ईच ग्रुप वन रिजल्ट. तो अगर यहाँ पर 4 ग्रुप बनेंगे तो 4 रिजल्ट आएंगे. मैं भी बताऊंगा ग्रुप कैसे बनते हैं और उसके अगेंस्ट में रिजल्ट कैसे आते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन में ग्रुप बाय क्लॉज के साथ पढ़ा जाता है. दोज फंक्शंस विच परफॉर्म ऑपरेशन on group of rows and return one result per group, per row नहीं, per group of row, per group of row. So this is group by group functions. और यहाँ पर एक पॉइंट दिखा रहा हूँ इसी में. To create groups, group by clause is used. अभी मैं बताऊंगा इसको. ठीक है ना. ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड, फुल स्टॉप. बाय डिफॉल्ट इफ ग्रुप बाय क्लॉज इज नॉट यूज्ड देन ऑल रोज आर कंसिडर्ड इनसाइड वन ग्रुप. इनसाइड वन ग्रुप. तो अगर ग्रुप बाय क्लॉज नहीं यूज होगा तो ये माना जाएगा कि सारी रोज एक ही ग्रुप में है. तो जैसे काउंट स्टार चलाओगे तो ये एक आंसर देगा अगर तुमने ग्रुप बाय नहीं लगाया. सम भी एक आंसर देगा, मिन भी एक आंसर देगा. अब देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि ग्रुप कैसे बनते हैं टेबल के थ्रू. ठीक है. और इसको समझने के लिए पहले इन फंक्शंस की वर्किंग समझ लो. राइट. अब हम इनकी फंक्शंस की वर्किंग समझेंगे एक एक करके. ये सारे फंक्शंस हमने यहाँ डील कर लिए थे. पहला फंक्शन काउंट. काउंट एस्ट्रिक क्या है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. ये काउंट करता है नंबर ऑफ रोज. जैसे तुम्हें कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक टेबल है एम्प्लॉइज की, पूछ रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन द टेबल. काउंट एस्ट्रिक लगेगा सिलेक्ट के साथ. काउंट एस्ट्रिक मतलब गिनता है, गिनती करता है. हाउ मेनी रोज आर देयर. और स्टार का मतलब है किसी भी कॉलम पे उसको अगर एक वैल्यू मिल गई ना, उसको मान लेगा कि रो है. लिखो इट काउंट्स ऑल रोज इन अ टेबल including null and duplicate. It count all rows in a table including null and duplicate. तो null भी मिलेगा तो भी काउंट कर लेगा, यानी किसी सेल में null पड़ा हुआ है उसको भी गिन लेगा. डुप्लीकेट पड़ा है उसको भी गिन लेगा. ठीक है. ठीक है. इसका एग्जांपल है इस तरीके से. कैसे पूछा गया एग्जांपल? पेपर में इस तरह पूछा जाता है. काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन अ टेबल. एक टेबल में कितनी बुक्स हैं? कितनी बुक्स है मतलब गिनो. जितनी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी रोज है उतनी बुक्स हैं. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो रोज को गिनने वाला फंक्शन कौन सा हुआ? काउंट स्टार. काउंट स्टार. तो क्या लिखेंगे? सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम. ओके, वी विल ट्राई दिस. कितना आ रहा है?
8। अब देखो उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने हैं? 8 है। 101 से 109 तक कोई ना कोई बीच में गायब होगा शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला है ना, एक एक्स्ट्रा 8 वाला गायब है। तो टोटल 8 रिकॉर्ड्स है हमारे पास। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने देख लिया कि एक टेबल में कितनी बुक्स हैं। अब सवाल का कैसे चेंज होता है? सवाल ऐसे चेंज हो जाएगा, तुमसे वो कह देगा कि कितनी बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज। ये जो वर्ड बोल दिया ना उसने, जैसे हम तुम लोगों से कहें कि जैसे इस ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास को मिला के हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो तुम्हें कोई ग्रुप नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि तुमसे सिर्फ गिनती पूछी है, कैटेगराइज नहीं किया कि भाई लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है, ठीक है ना, और स्कूल वाइज कितने स्टूडेंट्स हैं, विद्यावती कितने हैं, सेंट मेरी से कितने हैं, तथागत से कितने, ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कितनी बुक्स हैं, कितना एम्प्लॉइज हैं, हाउ मेनी। तो इसका मतलब जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने एम्प्लॉइज हैं, उतने स्टूडेंट्स हैं, उतनी बुक्स हैं। तो काउंट एस्ट्रिक लगेगा। क्या लगेगा? काउंट एस्ट्रिक। समझ आ गई बात? अच्छा, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, वो ये कहता कि काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर सब्जेक्ट वाइज। इसका मतलब तुम क्या करोगे, पहले गिनोगे या पहले सब्जेक्ट वाइज अलग करोगे किताबें? बिल्कुल, पहले सब्जेक्ट वाइज तुम ग्रुप बनाओगे, फिजिक्स वाली बुक्स अलग, नेटवर्किंग वाली बुक्स अलग, सीएस वाली बुक्स अलग, प्रोग्रामिंग वाली बुक्स अलग, और इनको जो एक जैसी होंगी, यानी प्रोग्रामिंग की एक साथ गिनोगे, नेटवर्किंग वाली अलग गिनोगे, सीएस वाली अलग गिनोगे, बाकी सब अलग अलग गिनोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अब जितने ग्रुप्स हुए, यानी जितने सब्जेक्ट हुए उतने ग्रुप हुए कि नहीं? तो जितने ग्रुप होंगे उन ग्रुप की आंसर अलग आएगा। फंडा समझ में आया? तो क्वेश्चन को देख के कैसे समझा जाएगा कि हमको ग्रुप बाई यूज करना है? उसके लिए तरीका ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अभी तो तुम्हें ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन कि काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर, अब पूछेगा काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर सब्जेक्ट वाइज, काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर क्लास वाइज, काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑथर वाइज, और फॉर ईच ऑथर, फॉर ईच सब्जेक्ट। समझ रहे हो? तो ये जब ऑथर वाइज, क्लाइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वाइज लगाओ, या फिर फॉर ईच ऑथर, हर ऑथर की अलग अलग गिनती बताओ, कविता अरोड़ा की कितनी किताब है, एच सी वर्मा की कितनी किताब है, बाउंड्री खन्ना की कितनी किताब है, सो वन सो। समझ गए ना? तो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का ना? अभी हम ग्रुप नहीं बना रहे, और हमने यहाँ क्या लिखवाया था पिछला पॉइंट, कि जब तुम ग्रुप बाई नहीं यूज करोगे और टेबल में डेटा तो है, तो वो डेटा एक रिकॉर्ड मतलब एक ग्रुप माना जाएगा। बात समझ में आ गई? ग्रुप बाई तो यूज नहीं हुआ, ग्रुप बना ही नहीं। जब ग्रुप नहीं बना तो सर सारे रिकॉर्ड किसमें माने जाएंगे? एक ग्रुप में, सब एक ग्रुप। ठीक, ग्रुप बाई यूज कर लेते किसी कॉलम के अगेंस्ट, तो फिर अलग अलग ग्रुप बन जाए उस कॉलम के। नहीं समझ में? थोड़ी थोड़ी ऐसे सारे काउंट हो जाएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन देखना है और फिर बनाना है। 1A 1 का B मतलब काउंट कॉलम नेम, इट विल काउंट ऑल रोज। कॉलम नेम, कॉलम का नाम देना पड़ेगा अंदर, ठीक है ना? इट काउंट्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट, बट एक्सक्लूडिंग नल। मतलब नल वाले रिकॉर्ड्स को काउंट नहीं करेगा। अभी बताएंगे कैसे। दोनों तो एक ही से काम करते हैं ना। इसमें नल, इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है इंक्लूडिंग नल एंड इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। नल भी काउंट कर लेगा, डुप्लीकेट भी काउंट कर लेगा। मतलब किसी भी कॉलम पे 5 कॉलम थे, पता चला सारे नल पड़े हैं प्राइमरी की छोड़ के, तो मान लो टेबल में किसी को प्राइमरी की बनाया ही नहीं, पॉसिबल है ये भी, तो फिर उसमें भी कुछ नहीं डाला, नल डाला है। तो अगर किसी भी जगह कुछ नहीं पड़ा है तो ये तो काउंट कर लेगा, काउंट एस्ट्रिक उसको गिन लेगा। लेकिन अगर काउंट कॉलम नेम यूज करोगे तो जिस कॉलम पे नल पड़ा, क्योंकि कॉलम का नाम देना पड़ेगा, पर्टिकुलरली किसी कॉलम की सेल को देखेगा, भाई एक कॉलम होगी उसी की सेल को देखेगा। अब मान लो यहाँ ए पड़ा है, यहाँ बी पड़ा है, यहाँ ए पड़ा है, यहाँ नल पड़ा है, और यहाँ पर ई पड़ा है। समझना बात को? तो ये इसको काउंट कर लेगा, इसको काउंट कर लेगा, इसको काउंट कर लेगा, ऐसे छोड़ देगा, ऐसे काउंट कर लेगा। यही तो बोल रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग नल, नल को छोड़ के, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट काउंट कर लेगा लेकिन नल छोड़ देगा। सारी रोज काउंट कर लेगा, जो डुप्लीकेट भी होंगी उन रोज को भी काउंट करेगा। भाई ये रो है ना, अगर मान लो ये कोई कॉलम होता, नेम कॉलम होता, तो नेम कॉलम में ए नेम, बी नेम, ए नेम, नल, सी। बताइए समझ में? तो नल को छोड़ देगा ये। मिन क्या करता है? मिनिमम निकाल देगा। मैक्स क्या होगा? मैक्सिमम निकाल देगा। ठीक है ना? एवरेज क्या होगा? एवरेज वैल्यू निकाल देगा। दैट्स इट। इट्स बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। काउंट, अब एक चीज देखो, यहाँ लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम नेम।
डिस्टिंक्ट क्या करता है? डिस्टिंक्ट क्या करता था? नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज काउंट डिस्प्ले करता था। तो काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट डाल दोगे तो ये डुप्लीकेट को भी नहीं गिनेगा। बात समझ में आ गई? तो केवल यूनिक गिनेगा। भी लिख दो, पेपर में कभी कभी एग्जामिनर इससे पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है और प्रैक्टिकल में भी पूछता है। पेपर में तो पूछता ही है, ऐसे भी पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एस्ट्रिक एंड काउंट वन। काउंट एस्ट्रिक एंड काउंट वन, वन मतलब कॉलम का नाम हो गया, या काउंट एस्ट्रिक काउंट ए, एक कॉलम का नाम है। तो तुम कहोगे ये क्या मतलब है? ये वो काउंट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तुमसे कि काउंट एस्ट्रिक में सारी रोज काउंट कर लेगा, नल और डुप्लीकेट दोनों, और काउंट वन में केवल डुप्लीकेट काउंट कर लेगा, सब कुछ काउंट करेगा, डुप्लीकेट भी काउंट करेगा, नल काउंट नहीं करेगा। नल काउंट नहीं करेगा। समझ गए बात को? और डिस्टिंक्ट लगा दोगे तो डुप्लीकेट को भी हटा देगा, नल को भी हटा देगा। मतलब अगर काउंट के अंदर तुमने कुछ भी लिख दिया तो नल गए, नल नहीं गिने जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट भी लगा दिया तो डुप्लीकेट भी नहीं गिने जाएंगे, तो सिर्फ यूनिक वैल्यू, यूनिक रोज गिने जाएंगे। समझ आ गया? हाँ, सो बस लिखो इसको, इट विल काउंट ऑल रोज, है ना, एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट एज वेल एज नल। यहां से लिख सकते हो नीदर डुप्लीकेट नॉर नल। ठीक है, देखो मिन क्या करेगा, इट गिव्स मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर न्यूमेरिक्स पे चलाओगे तो न्यूमेरिकली जो स्मॉलेस्ट होगी वो देगा। अगर अल्फाबेट्स पे चलाओगे तो अल्फाबेटिकली जो ए के नियरेस्ट होगा उसको देगा, लेक्सिकोग्राफिकली देगा, अल्फाबेटिकली डिक्शनरी ऑर्डर होता है ना। हाँ, तो पता चला जो नाम ए से स्टार्ट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग में ए में भी जो पहले आएगा अल्फाबेटिकली उसको देगा। ठीक है, और मैक्स क्या करेगा, अल्फाबेटिकली जो जेड के नियरेस्ट होगा उसको देगा। बात समझ में आ गई? हाँ, इट गिव्स मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेबल or a particular column. Now, max. It gives maximum or largest value of a particular column. The last one, average. मैक्स में भी वही होगा, अगर स्ट्रिंग पास करेगा तो अल्फाबेटिकली, उसे लेक्सिकोग्राफिकल बोलते हैं एक्चुअल में। वो डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है ना, द करेक्ट मीनिंग इज लेक्सिकोग्राफिकल। Okay, now if you are writing your column name and if this column name is numeric, then you will get a floating point answer, or accordingly total number of sum upon count चलेगा इसमें, sum of the column upon count of the column, समझ गए ना, टोटल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज अगर स्ट्रिंग पे चलाओगे तो ये जीरो देता है। ठीक है, एरर नहीं देगा। ओके, इट गिव्स एवरेज वैल्यू है। सारा कुछ हमारे पास एनवायरनमेंट रेडी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट एस्ट्रिक चला के देखते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सबसे पहले हमसे कोई पूछता है कि सर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, तो सबको पता है कि काउंट एस्ट्रिक और हमने एज पता है ना सबको, ये एलियास नेम क्रिएट करने के लिए होता है। अगर हम इसको ऐसे ही चलाएंगे तो जो हमने सिलेक्ट में लिखा होगा वो हमारा हेडर होगा। आउटपुट में बहुत पूछा जाता है काउंट एस्ट्रिक लिख के आ रहा है हेडर में, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ यूजर फ्रेंडली मैसेज है, ये काउंट एस्ट्रिक हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो अगर किसी को समझना है तो वो ये ऐसे लगाएगा और यहाँ लिखेगा नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, और जब हम इसको हेड करेंगे तो ये अब दिखाएगा नंबर ऑफ बुक्स। तो ये क्या कहलाया, कॉलम का एलियास नेम। ठीक, एलियास नेम कैसे बनता है, अगर कॉलम ने जो एलियास बना रहे हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर है तो एज यूज करो। एज जैसे हम लोग पाइथन में यूज करते थे मैथ एज एम, ठीक है, लेकिन वहां ये हमारे पास फ्रीडम था कि हम मैथ, वहां पर क्या हम सिर्फ एलियास ही यूज कर सकते थे, फिर मैथ नहीं चलेगा, फिर एम ही चलेगा, एलियास चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, दोनों चल जाते हैं। ठीक है, तो एलियास देने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है अगर मैं सिर्फ लिखना है कि अगर हमें स्पेस नहीं देना, बुक्स सिर्फ हमने कोई स्पेस नहीं दिया इसमें, जो हमने नहीं दिया उसको हिट किया तो चल ही जाएगा, लेकिन बिना एस के भी चल जाएगा। ये देखो चल गया। तो एस तब लगाया जाएगा और कोट्स में तब डाला जाएगा, मतलब एस तब लगाया जाएगा जब स्पेस हो या स्पेशल कैरेक्टर यूज हो। कोट्स की भी तभी जरूरत होती है, यहाँ जरूरत भी नहीं है कोट्स की। आ गया, बात समझ में आ गई? तो दो तरीके हो गए एलियास नेम देने के। पहला, जब तुम्हारे एलियास नेम में स्पेशल कैरेक्टर हो तो एस कीवर्ड के साथ डबल कोट्स में आए, और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है तो फिर कुछ नहीं लगाना, जो भी तुमने कॉलम नेम लिखा है या टेबल नेम लिखा है उसके जस्ट एक स्पेस दो और वो वर्ड लिख दो, चलेगा। बात समझ में आ गई? तुम इस पर, तुम बुक लिख रहे हो, तुम यहाँ बी लिख दोगे तो चलेगा, तो अब हेडर बी बन जाएगा। बात समझ में आ गई?
ये वो चक्कर है। लेकिन अगर हम इसमें एक और स्पेस दे दें, अंडरस्कोर दे दें, डॉलर दे दें, तो फिर एज लगा करके डबल कोट्स में बंद करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये चीज एलियास नेम की? बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर। तो काउंट एस्ट्रिक क्लियर। मिनिमम देखो, अगर हमें मिनिमम निकालना है एमआरपी का, कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? मिन यानी स्मॉलेस्ट। किसी ने कह दिया डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट सैलरी, डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट प्राइस ऑफ द बुक। स्मॉलेस्ट प्राइस क्या? बुक का नाम नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट प्राइस पर देखना है। तो हम क्या लिखेंगे? मिन एमआरपी। जब लिखेंगे और चलाएंगे इसको, तो ये हमें मिनिमम एमआरपी दिखाएगा 300 रुपए की बुक, यानी 300 रुपए वाली कोई बुक होगी वो ही है, यानी 300 रुपए। दैट 300 इज अ फिगर विच इज द स्मॉलेस्ट फिगर इन द टेबल। मैक्सिमम निकालना होगा, मैक्स यूज कर लेंगे। और एमआरपी की बात कर रहे हैं, तो एमआरपी दे देगा। आ गया? अब कोई कह देता कि सर ये सब तो अपनी जगह ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल वाले कॉलम पे चला जाए, बी नेम पे चला जाए मिन मैक्स, तो क्या आएगा? देखो मिन, और यहाँ पर बी नेम पे ट्राई करा देते हैं इसको, कॉमा मैक्स, बी नेम पे ट्राई करा देते हैं, तो क्या आने वाला है? आ गया? ए बी अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले मिलेगा, आस्की जिसकी सबसे कम है, अल्फाबेट में जो सबसे कम है। फंडा क्लियर हो गया? और यहाँ पर अल्फाबेटिकल में पी सबसे लास्ट में आ रहा होगा, जेड मिला ही नहीं उसको, पी होगा, इससे पहले वाले कम ही होंगे। क्लियर हो गया? और किसी ने इसमें एवरेज लगा दिया, न्यूमेरिक में एवरेज लगा दिया, जैसे एवरेज सैलरी निकालनी है, एवरेज सैलरी निकालनी है, तो ये एवरेज एमआरपी निकालनी है, यहाँ पर तो सर एमआरपी ही है, तो वो उसने एवरेज एमआरपी यानी टोटल एमआरपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज चला लिया था। काउंट कॉलम नेम चलाते हैं और एमआरपी पे ट्राई करते हैं, एमआरपी काउंट एमआरपी पे। और जब हम इसमें एमआरपी पे ट्राई करेंगे तो एमआरपी में नल काउंट नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर टोटल रोज कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 रिकॉर्ड्स। लास्ट रिकॉर्ड को मत देखो, वो तो एक्स्ट्रा रहता है। तो टोटल कितने रोज है? 10 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, काउंट एस्ट्रिक जाकर ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। 10 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पर काउंट कॉलम नेम में एमआरपी दे दिया, तो ये क्या करेगा? तो ये एमआरपी के नल वालों को छोड़ देना चाहिए, इसको 8 आना चाहिए इसका आंसर, राइट? देख लेते हैं, सही है, नल काउंट नहीं हुए। अच्छा, वापस आओ, ये डेटा तो है ही हमारे पास। अब हम यहाँ पर हैं, राइट? यहाँ पे अब काउंट एमआरपी सबको समझ आ गया। अब जरा काउंट डिस्टिंक्ट एमआरपी पे ट्राई करो। डिस्टिंक्ट एमआरपी का मतलब है डुप्लीकेट भी हटाओ, नल भी हटाओ। तो 350 एक, 900 दो, 850 थर्ड, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, मिल चुका है पहले, ठीक है। 3 हो गए भी रिकॉर्ड, ये चौथा 1250 चौथा रिकॉर्ड, इसको छोड़ देगा, 350 को छोड़ देगा क्योंकि ये भी ऑलरेडी सबसे पहले मिला था, अभी 4 ही रिकॉर्ड और 300 5वां रिकॉर्ड। टोटल कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? 5। अब ये पेपर में पूछा जाता है, डेटा दे देगा टेबल का, क्वेरी लिख देगा और कहेगा जब ये क्वेरी चलेगी तो बताओ आउटपुट क्या है। बहुत आता है, काउंट एस्ट्रिक और काउंट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक और काउंट कॉलम, ये तीनों आते हैं। ठीक, समझ में आई बात? 5 आएगा, 6 कैसे आएगा? 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो देख लेते हैं, कॉमा काउंट डिस्टिंक्ट ठीक है। समझ आ गई? इस तरीके से तुमने काउंट एस्ट्रिक भी पढ़ लिया, काउंट कॉलम ने भी पढ़ लिया, काउंट डिस्टिंक्ट सारे पढ़ लिया। अब ये तुमने पढ़े हैं जब हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज ही नहीं करा, अब जाएंगे ग्रुप बाय